माइक्रोवेव ओवन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज़ का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। आप जानते हैं माइक्रोवेव का आविष्कार गलती से हुआ था। पर्सी स्पेंसर नाम के एक वैज्ञानिक चाचा जो कि मैग्नेट्रॉन नाम की एक डिवाइस पर काम कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कहें कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट कहना भी हमारे लिए गलत नहीं होगा। मैग्नेट्रॉन कुछ इस प्रकार दिखती है जैसा कि साइड में दिखाया गया है। एक्सपेरिमेंट करते टाइम वैज्ञानिक चाचा ने देखा कि उसकी जेब में रखी हुई चॉकलेट पूरी तरह से पिघल चुकी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वैज्ञानिक चाचा ने देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना इसे खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाए। एक्सपेरिमेंट से यह तो साबित हो चुका था कि हाई पावर माइक्रोवेव रेडिएशन में खाना पकाने या किसी भी वस्तु को गर्म करने की क्षमता तो होती ही है, लेकिन सवाल ये था कि माइक्रोवेव में ऐसा क्या है जिसकी वजह से चचा की चॉकलेट पिघल चुकी है और चाचा ने सोच लिया है कि वो खाना भी पका सकते हैं। बताते चलें कि माइक्रोवेव एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बार कृपया ध्यान से देखें स्पेक्ट्रम को। चचा ने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि इसमें एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही खाना पकाने के लिए या किसी वस्तु को गर्म करने के लिए ही जिम्मेदार है। चलो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खाना कैसे गर्म कर सकती है। अधिकतर हम जो खाना खाते हैं वो उसमें पानी अधिक होता है, और भाई हम केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले हैं तो हम पानी के लिए ये भी जानते हैं कि वो एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पानी के मॉलिक्यूल से टकराती है तो पानी के मॉलिक्यूल तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं और इसी टक्कर के कारण हीट जनरेट होती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया कि खाना गर्म कैसे हो जाता है। चलो अब देखते हैं कि माइक्रोवेव्स को किस प्रकार से यूज में लाया जाए कि वो उपयोगी सिद्ध हो। माइक्रोवेव को पूरी तरह यूज में लाने के लिए माइक्रोवेव को कई बार रीयूज किया जाना चाहिए। इसका समाधान भी पर्सी चाचा ने खोज ही लिया था लगभग, और उन्होंने यूज करके देखा कि क्यों ना माइक्रोवेव को मेटल के रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्ट करके देखा जाए। पर्सी चाचा ने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया था लगभग। उन्होंने सोचा कि चलो करके देखते हैं ट्राई होता क्या है। बताते चलें कि माइक्रोवेव मेटल सरफेस से हमेशा रिफ्लेक्ट होती है, और यदि मैग्नेट्रॉन की तरफ भी यानी कि सोर्स की तरफ भी एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाए तो ये लगातार जारी रहेगी और माइक्रोवेव और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सीमित एरिया में रखा जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी को ट्रैप करने की एक टेक्निक है जिसे रेजोनेट कैविटी कहा जाता है। इस तरीके से ईएम वेव की यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कुछ इस तरह से मतलब समझ लो। इसमें ईएम वेव स्टैंडिंग वेव फॉर्म में होती है जो अपनी बिना पोजीशन चेंज किए सिर्फ अपने एक्सिस पर ऑसिलेट होती है। बताते चलें कि रिफ्लेक्टर की दूरी एक इंटीजर होती है जो कि हाफ वेवलेंथ की मल्टीपल होती है, इसलिए माइक्रोवेव कैविटी का साइज उसकी वेवलेंथ से निर्धारित किया जाता है। एक और मज़ेदार बात, आप अपने किचन की माइक्रोवेव की कैविटी को नापिए जिसकी लेंथ एक इंटीजर ही मिलेगी आपको जो कि वेवलेंथ की मल्टीपल है। कुछ इस तरह से जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र में कुछ और भी दिखाया गया है जिसके अनुसार हम देखें तो कुछ पॉइंट हाई इंटेंसिटी पर हैं और कुछ खाने के पॉइंट लो इंटेंसिटी पर हैं। इस तरह से खाने पर कुछ पॉइंट गर्म होंगे और कुछ पॉइंट ठंडे, जिससे खाना यूनिफॉर्मली यानी कि इवनली नहीं पक पाएगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक बार तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन चचा ने दे लिया था। हम अपने किचन की ओवन को देखें तो उसमें एक रोटेटिंग प्लेट भी दिखती है जिसमें खाना घूमता रहता है हमेशा। क्या आपने कभी सोचा है वो किस लिए होती है? इसी घूमने वाली प्लेट की वजह से ही हमारा खाना यूनिफॉर्मली यानी कि इवनली पक पाता है। खाना गर्म करने के लिए जिस फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है वो वाली फ्रिक्वेंसी 2.45 गीगाहर्ट्ज की होती है। इस फ्रिक्वेंसी पर माइक्रोवेव मैक्सिमम पावर हीटिंग में ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कि यार सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो।